आपको आगाह करें कि एफपी एरिया के करीब दुकान में आग लग गई है। काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर रवाना हो गई हैं। आपको बताते चलें कि एफपी एरिया के करीब दुकान में आग लग गई है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई हैं। आपको एक बार फिर आगाह करें कि एफपी एरिया के करीब दुकान में आग लग गई है। आग अर्शी शॉपिंग मॉल के करीब दुकान में लगी है। आग की शिद्दत ज़्यादा है। फायर ब्रिगेड की 3 से ज़्यादा गाड़ियाँ मौके पर रवाना हैं। आपको बताते चलें कि एफपी एरिया के करीब दुकान में आग लग गई है। आग अर्शी शॉपिंग मॉल के करीब दुकान में लगी है। आग की शिद्दत ज़्यादा है। फायर ब्रिगेड की 3 से ज़्यादा गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई हैं। आग पे काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां मौजूद हैं। मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। एफपी एरिया का ये इलाका है और दुकान में आग लग गई है। अभी ताहाल वजूहात सामने नहीं आ सकी, क्या नुकसान हुआ है अभी हमारी नुमाइंदा हमारे साथ होंगी और हमें तफसीलात से आगाह करेंगी। आपको आगाह कर रहे हैं जी, आग तेज़ी से फैलती हुई नज़र आ रही है। अनुषा आप हमारे साथ ही मौजूद का एक बार फिर रुक करेंगे ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी का। जी सर, बताएगा कि पूरी कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए, कोई अपडेट मिली है कि कितने अफराद जख्मी हैं? देखिए, आग के जो C21 के नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये आग कितनी खौफनाक है और इसके शोले कितने बुलंद हैं। लेकिन इस आग पर काबू पाना जो है इस वक्त एक चैलेंज है फायर ब्रिगेड के लिए भी, कराची की इंतजामिया के लिए भी और मेयर कराची के लिए भी। इस वक्त जो है इम्पोर्टेंट ये है कि आग पर किस तरह से काबू पा लिया जाए। उसके बाद ही ये मुमकिन हो सकेगा कि ये बताया जा सके कि इस आग में इमारत के अंदर कितने लोग मौजूद हैं। ये इमारत एक ऐसी इमारत है जिसको मैंने खुद विजिट किया हुआ है। इसमें जो फर्नीचर मार्केट है, इस फर्नीचर मार्केट के साथ ही जो है इमारत के दाखिली और खारजी रास्ते हैं। ये जरूर है कि एक से ज्यादा दाखिली और खारजी रास्ते जरूर हैं इस इमारत में, लेकिन मसला यह है कि वही अगर फर्नीचर मार्केट की जिन दुकानों में आग लगी है अगर वो दाखिली और खारजी रास्तों के साथ है तो यकीनन लोगों को वहां से सीढ़ियों के जरिए निकालना एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त होगा। असल बात यह है कि इस वक्त नारकल मौके पर लाजमी जल्द से जल्द पहुंचनी है चाहिए, जो अभी तक नहीं पहुंची है। उसके नतीजे में जो इस नाटे के जरिए लोगों को निकालना मुमकिन हो सकेगा। जी, ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी ये भी बताया कि कोई इत्तला मिली है कि अभी तक कितने लोग जो हैं वो बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं? देखिए, फौरी तौर पर ये नहीं बताया जा सकता, कोई भी नहीं बता सकता इस वक्त कितने लोग इस इमारत के अंदर हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये इमारत कई रिहायशी फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। इस रिहायशी इमारत में कुछ 2 दर्जन से ज्यादा जो है वो फ्लैट्स हैं। उन फ्लैट्स में अगर हम वैसे एस्टिमेट लगाएं तो अगर 5 अफराद की एक फैमिली हो तो यहाँ पे सैकड़ों लोग हम कह सकते हैं कि इस वक्त इस इमारत के अंदर मौजूद हो सकते हैं। इसमें से कितने लोग जो हैं वो आग जब फैली नहीं थी उस तक निकलने में कामयाब हो गए, ये भी नहीं बताया जा सकता। लेकिन इस बात के इम्कानात जरूर है कि इमारत में अभी भी जो है कुछ लोग मौजूद हों जिनको जो है रेस्क्यू की जरूरत हो। इस हवाले से इम्पोर्टेंट ये है कि इंतजामिया, फायर ब्रिगेड और जो है वो यहाँ पर जो है अपना रेस्क्यू का काम करे और लोगों को जो इस इमारत में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाले। लेकिन इस तरह की आग है और वो आग जिस तरह से इमारत के दाखिली रास्ते पर लगी हुई है तो आग पर काबू पहले पाना होगा वो नीचे से अगर आपने किसी को रेस्क्यू करने जाना है, और दूसरा तरीका यही मुमकिन है कि स्नार्कल मौके पर पहुंचे और स्नार्कल के जरिए ऊपर फ्लैट्स में से लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। जी, बताएगा कि ये कितनी मंजिला इमारत है और जितनी इस पूरी मंजिल में क्या सारी दुकानें फर्नीचर और फॉर्म की हैं? जी, ये 5 मंजिला तकरीबन इमारत है और इसके नीचे जो पूरी मार्केट है वो मार्केट में कई दुकानें हैं, कोई 2 दर्जन के करीब दुकानें हैं और ये सारी दुकानें जो है वो फर्नीचर मार्केट से इसीलिए कहा जाता था कि यहाँ पर तमाम दुकानें जो है वो फर्नीचर के से मुतालिक थी। इन दुकानों में या तो फॉर्म के बैग्स बेचे जाते हैं, फॉर्म के गद्दे बेचे जाते हैं, या जाहिर है फर्नीचर का जो दीगर सामान होता है घरों में लकड़ी का बना हुआ सामान वो यहाँ से जो है वो फरोख्त होता था। तो जब ये आग लगी है तो ऐसी आग जो है जब फॉर्म में लगे या लकड़ी में लगे तो ज्यादा तेजी से फैलती भी है और इसका धुआं भी बहुत ज्यादा होता है। ये धुआं उन अफराद के लिए जहर कातिल हो सकता है जो इस वक्त इस इमारत में मौजूद है और अगर उन्हें जो है कोई रेस्क्यू नहीं मिलता तो ये धुआं भी उनके लिए खतरनाक है। और आग से नीचे ऑलरेडी मौजूद है जो बहुत तेजी से फैल भी रही है और इस आग ने जो है अब तक कई दुकानों को जो है अपनी मजीद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। जी, ये भी बताते चले कि आसपास और भी इमारतें हैं जो मुल्हका इमारतें हैं जहां पर आग फैलने का खदशा है, या फिर एरिया को कवर कर लिया गया है जितने एरिया में आग लगी हुई है? जिस एरिया को काफी हद तक कवर किया जा चुका है और जो लोग यहाँ पर जमा हो गए थे रेस्क्यू के अपने तौर पर काम करने के लिए अपनी मदद के तहत उन्हें दूर किया जा चुका है, गाड़ियों को दूर किया गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन किया जा चुका है, पुलिस रेंजर्स और इंतजामिया यहाँ पर पहुंच चुकी है तो इस इलाके को जो है वो लोगों को दूर कर रही है। लेकिन एक बड़ा यहाँ पे हमारे शहरियों का मसला होता है कि वो इस आग की फुटेज अपने मोबाइल से बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग जो है वो आसपास यहाँ पर अभी भी नजर आ रहे हैं जो इस आग की जो फुटेज बना रहे हैं। जबकि असल सिचुएशन ये है कि फायर ब्रिगेड जिसने शहर इस आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया है और शहर भर के फायर टेंडर मौके पर रवाना किए हैं
वो यहाँ पहुंच जाए सारे शहर से, तो वो इस आग को पर काबू पाने की कोशिश करें। स्नार्कल यहाँ पे पहुंचनी चाहिए। मेयर कराची ने ये तो कहा है कि लोगों को निकालने के लिए वो यहाँ पर जो है वो अपने फायर फाइटर्स भेजे हैं उन्होंने, और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि लोग अभी भी इस इमारत के अंदर मौजूद हैं और जिन्हें बाहर निकाला जाना है। जी, ये भी बताते चलेगा कि जैसे कि आपने बताया कि ये जो मंजिल है इसमें फर्नीचर और फॉर्म का जो है ये दुकानें हैं, और आग बुझाने में किस किस्म की मुश्किलात जो हैं वो सामने आ रही हैं, वजूहात क्या बताई जा रही हैं? तो फौरी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि आग क्यों लगी है, लेकिन चूंकि सर्द मौसम में आग आमतौर पे लगती हैं और इसमें आग की वजह ये भी हो सकती है कोई फायर और कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। आग लगी है और उसके बाद वो तेजी से फैली है। फर्नीचर की दुकान थी, उसमें फॉर्म का माल मौजूद था, फॉर्म के गद्दे मौजूद थे, जिसकी वजह से आग जो है वो तेजी से फैलती है। अब इस सिचुएशन है वो ये है कि इस आग पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है, और इस आग पर काबू पाने के लिए जो है शहर भर से फायर टेंडर तो रवाना कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है वो इस आग पर काबू पाना जो है वो फिलहाल जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रहा है। एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है फायर ब्रिगेड के लिए भी और कराची के इंतजामिया के लिए भी। जी, ये भी बताते चलेगा कि आग को काबू पाने में किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है? जी, इसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फायर ब्रिगेड को सामने आएगी वो ये जो इस तरह की फॉर्म की आग हो, तो उस आग पर काबू पाने के लिए सिर्फ पानी जो है वो काफी नहीं होता। सिर्फ पानी जो है वो अगर आप इस आग पर डालते रहेंगे तो ये आग फैलती रहेगी, और फॉर्म की आग अगर बुझ भी जाए तो वो फिर जो है कुछ देर के बाद जो है वो फिर उसमें से चिंगारी निकल के वो फिर फैलना शुरू कर देती है। तो असल चीज ये है कि फायर ब्रिगेड के पास ऐसा फॉर्म होना चाहिए जिस आग पर काबू पा सके। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट ये है कि फायर ब्रिगेड को मौके पर मौजूद जो फायर टेंडर्स हैं उन्हें मौके पर ही जो है वो पानी की सप्लाई मिलती रहे। तो इस हवाले से जो अपना वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन है उसने जो है अपने तमाम हाइटेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है, और फायर ब्रिगेड को मौके पर ही जो है वो वाटर टैंकर की मदद से पानी की फराहमी जो है वो की जा रही है।